और नोटबुक LLM जैसे शानदार AI टूल्स और आसान तरीके से समझेंगे, लाइव डेमो के साथ देखेंगे। ये हमारी पढ़ाई है। काम और डेली लाइफ की ज़िंदगी में कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब देखने वाले हैं हम। पूरे सेशन में एक्टिव रहिए और क्वेश्चन जो भी हैं आपके वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पुट कर दीजिएगा। और ओवरऑल हम 2 दिन में क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। मैं सबसे पहले कि हम आजकल हर कोई सुन रहा है कि भाई AI है। AI तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा ये नहीं देखना कि कैसे बना क्या है, हमें आम खाने से मतलब है, गुटली गिनने से मतलब नहीं है। तो हम जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिकल है वो चीज़ें हैं। अगर हम इन फ्यूचर में कभी हम करेंगे वर्कशॉप, डिटेल्स हम समझेंगे कि कौन से टूल जो है किस पे बना है, कौन से उसमें मशीन लर्निंग का यूज हुआ है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इसमें लास्ट में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। इसमें एक तो 2-3 बुक की जो है मैंने खुद मैं राइट किया है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। 50+ प्रॉम्प्ट ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और कुछ AI रिसोर्सेज जो हैं, टूल हैं, वो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। और उसके बाद मैं आपको हर किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारी क्लास का एक ओवरऑल वो है कि 2 दिन में हम क्या करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अपना जो सबसे मेन है कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या प्रॉपर? प्लीज़ कोई कंफर्म कर दें। सर आ रही है आवाज आप। ओके, दस यस। जस्ट अ मिनट, यस ये सर, एक। बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस। जस्ट अ मिनट, एक और हमारे फ्रेंड है, इनको भी मैन कर दिया जाए। ओके, तो मैं आपको जो दुनिया में अभी तक जो भी आपने सुना है कि भाई प्रॉम्प्ट सबसे बड़ी एक टेंशन है, प्रॉम्प्ट। उस प्रॉम्प्ट को आज हम बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। आज से के बाद आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे नहीं, आप लिखवाना स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज की क्लास में हम एक बेसिक जो नॉलेज है हम उसको गेन कर लें। बाकी तो करना आप ही को है। 2 दिन की क्लास में आप ओवरऑल इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं सीख सकते, बट इतना सीख लेंगे कि आप इसको यूज करना आ जाएगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक AI हम पहले खोल लेते हैं। जैसे लिखा है एक, ये सिंपल से हमने किए। अच्छा, सबने ChatGPT इंस्टॉल कर लिया था ना? किसी ने नहीं किया है तो बता दूं मैं कैसे होगा। अगर नहीं किया तो वो भी बता दीजिए। आई होप सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो ये ChatGPT है, सिंपल हमारे सामने है। अबे मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया अभी फ़िलहाल, ठीक है। मेरा लॉगिन नहीं है, लॉगिन मेरे दूसरे के अकाउंट से है। तो अगर हम इसमें हमने ये लिखा कि AI के बारे में नोट्स बनाओ, ये हमने हिंदी में जो भी हमारी हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि वह टेल मी अबाउट द AI, हमने सिंपल ये लिखा। अब इसने क्या है, AI के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें दे दिया है कि AI क्या है, ठीक है। AI के इतिहास के बारे में बता दिया, AI की क्या क्या उसके नेटवर्क है वो बता दिया, फंक्शन क्या है AI के मुख्य थी है, मतलब इसके में क्या क्या बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल NLP, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक। एक हमने ये सिंपल लिखा कि हमने, और इतनी चीज़ें इसने बता दी। अब हम आते हैं कि ये क्या है कि वीक प्रॉम्प्ट है। क्या है ये? एक वीक प्रॉम्प्ट है। इसके मतलब क्या है, देखो इसमें रोल नहीं दिया गया। सबसे मेन क्या चीज़ कि हमने इसको रोल डिफ़ाइन नहीं किया कि आपको किस लिए बताना है, ऑडियंस डिफ़ाइन नहीं किया कि हमें आप ये स्कूल के स्टूडेंट के लिए चाहिए AI के बारे में, या आप टीचर हैं स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, या आप एज ए प्रोफेशनल हैं कहीं आप सेमिनार अटेंड वो करना चाहते हैं इनवाइट, तो वहाँ पे हमने कुछ नहीं बताया, आउटपुट फॉर्मेट भी नहीं बताया, और डेप्थ कि इसकी डेप्थ नॉलेज भी नहीं बताई कि हमें कितना देना है। बस हमने सिर्फ लिख दिया AI के बारे में नोट्स बनाइए। ये तो हमारा हो गया वीक प्रॉम्प्ट, जो मतलब इससे भी डाटा निकल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकला। इससे भी आप देखें अगर तो काफ़ी सारा हमारा डाटा निकल चुका है इससे भी। जस्ट 5 मिनट आप दीजिए मुझे, उसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, डोंट वेरी। उसके बाद क्या है, अब आते हैं हम इलाइट प्रॉम्प्ट पे। सबसे पहले क्या हम रोल डिफाइन करेंगे कि ये रोल क्या है, एक्ट इज़ अ वर्ल्ड क्लास AI एजुकेटर। हमने ये क्या कर दिया, एक हमने इसको रोल डिफाइन कर दिया कि आप जो है वर्ल्ड क्लास AI एजुकेटर हैं, ठीक है।
जस्ट अब थोड़ा सा अब देखो, ज़्यादा डेप्थ मत जानेंगे, हम फिर करेंगे डेप्थ में। फिर क्या बोला हमने कि मैं कंटेस्ट क्या लिखा, आई एम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, या आई एम फर्स्ट ईयर क्लास, या 10th या 12th, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई मैं जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हमने, हेल्प मी अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल, मुझे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है समझना है कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, आउटपुट इनपुट क्या दिया हमने, एआई के बारे में इनपुट दे दिया हमने, टॉपिक हमारा इनपुट एआई हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, हमने उसको आउटपुट क्या चाहिए, हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये और है, ये क्या है और है, या रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए, या की कंसेप्ट चाहिए, ये कुछ भी आप इसमें से आप दे सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट में हम एक प्रॉम्प्ट लेंगे। फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या लिखा, अब हमें क्या चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, वो हम लास्ट में बोलेंगे कि भाई आप जो है ना हमें ये जो भी आप आउटपुट देंगे वो हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, XYZ। फिर उसको हमने ये बता दिया यार हमें बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं। जैसे एक बच्चे को ABCD अगर पढ़ाया जाए और एक 10th क्लास में बच्चे को ABCD पढ़ाया जाए तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमने उसको बता दिया कि हमें क्या है, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है AI के बारे में, आप हमें बताइए। फिर क्या है, हमने सोचा कि पहले आप सोचो उसके बाद फिर हमें बताओ। एक होता है ना कि भाई आप बिना सोचे बोल दे रहे हैं, एक होता है कि आप सोच के बोल रहे हैं, तो हमने उसको बोल दिया कि सोच के बताइए। तो ये सारा कुछ हमने रोल डिफाइन कर दिया। अब सिंपल आ जाते हैं हम इसके AI के। अब ये हमने एक प्रॉम्प्ट है, ये इतना चीज़ें क्या हमने एक्सपेक्ट टीचर ये कर दिया हमने, इसका रोल डिफाइन कर दिया। मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्लास 10 का हूँ, एक्सप्लेन फोटोथेन, एक मिनट ये चीज़ें हो गई, एक मिनट किसी का मैसेज आ रहा है, एक मिनट चाहिए बस। ठीक है, तो ये एक हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, ये तो सिर्फ बताने के लिए था कि इतनी जो चीज़ें मैंने बताई है। इसमें देखिए सबसे क्या है, रोल डिफाइन करना है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है, इनपुट बताना है, आउटपुट फॉर्मेट, स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें जो भी देना है, क्वालिटी चेक बताना। ये हमारा एक प्रॉम्प्ट का बेस्ट होता है ये प्रॉम्प्ट, कि ये अगर आप देंगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अब सेम हम बताते हैं, अब आ जाते हैं हम सिर्फ सेम क्लास पे AI पे हम ChatGPT पे। ठीक, हमने सेम ये लिखा AI के बारे में नोट्स बनाओ। ठीक है, अब हम इसके क्लास जो है, अब हम इसको AI के बारे में बात करेंगे। अब AI में ही बात हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको आउटपुट दे दिया। जस्ट मिनट, छोड़ो यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये पूरा क्या है, AI को पूरे अच्छे से समझा देगा, क्योंकि हमने उससे हिंदी में मांगा था। और उसने हमें क्या है, एक पूरा प्रॉपर क्या दिया है उसने, कि AI क्या है वो बताया उसने। ठीक है, AI को समझाने के उदाहरण बताया उसने, AI हमें दैनिक जीवन में क्या काम कर सकते हैं, जैसे लाइव एग्जांपल क्या है, यूट्यूब रिकमेंडेशन, गूगल मैप, ऑनलाइन शॉपिंग, चैटबॉट, ये सारा AI कैसे काम करता है वो बताया। फिर AI के लाभ क्या है, एडवांटेज बताया उसने। फिर क्या है, AI की लिमिटेशन क्या है, सीमाएँ क्या है। उसके बाद क्या है, AI के उपयोग क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, जैसे एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, बैंकिंग में, कृषि में, परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा चीज़ें। अब हमें हिंदी में मान लिया, हमें चाहते हैं इंग्लिश में, सिर्फ इतना लिख देना है कि मुझे ये इंग्लिश में दे दो बस। उसके बाद क्या है, सेम चीज़ क्या है, आपको सारा चीज़ क्या है इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर देगा। आप चाहते हैं कि भाई मुझे संस्कृत में चाहिए, संस्कृत में ले लीजिए आप इससे। बस आपको एक बार क्या है उसको बता देना है। उसके बाद क्या है, आप जिस फ्रेंच में चाहिए इसको फ्रेंच में ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये एक प्रॉम्प्ट है। तो हमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल ये नहीं बता देना है कि भाई AI के बारे में बताओ। हमें क्या है बताना है, सिंपल कि भाई हम, आप क्या है पहले उसको बताओ कि आप क्या हो।
आपने उसको बता दिया कि आप एआई एक्सपर्ट हैं और मैं क्लास 10th में हूँ। ये 10th के बेस के हिसाब से एआई बताया था उसने। फिर उसके बाद क्या करा था उसने, फिर हमने बताया कि भाई हमें जो आउटपुट चाहिए वो हिंदी में चाहिए। उसके बाद हमने क्या एग्जाम्पल भी बोले उससे। उसके बाद एमसीक्यू, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने मांगा। फिर रिवीजन नोट्स कि हमें भाई ऐसा नहीं कि हमें पूरा पढ़ना पड़े, लास्ट में हम एग्ज़ाम में क्या करें, सिर्फ हमें एक रिवीजन नोट देख लें और हमें वो चीज़ क्या है पूरी समझ में आ जाए। ये रिवीजन नोट्स है, सिर्फ इतना जो है, ये पूरी इतनी बड़ी समरी की आपको, ये इतना बड़ा उसने क्या करा, एक सिर्फ एक पेज के अंदर आपको एक रिवीजन नोट दे दिया ये इसने। अब ये आप प्रॉम्प्ट समझ गए ना कि प्रॉम्प्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमें एआई से काम कराना है। ये हमारा बेसिक इसका ये था कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। अब ये हर बार आप इतना बड़ा लिखने तो नहीं बैठेंगे ना कि भाई मुझे ये इतना बड़ा लिखूं ऑब्जेक्टिव और सारी चीज़ें। डोंट वेरी, आप बेफिक्र रहें, मुझ आपको कुछ नहीं लिखना है, सारा चैट जीपीटी लिखेगा या जो भी आप यूज करते हैं एआई टूल वो ही लिखेगा। सिर्फ आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना है। अब जस्ट सिंपल न्यू चैट लेते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि एक सिंपल में जो आपकी लैंग्वेज जिसमें आप जानते हैं उसमें बात करेंगे, ठीक है। देखना बिल्कुल आराम से। मैं एक इससे एआई के बारे में प्रॉम्प्ट लिखवाना चाह रहा हूँ। मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे एआई के बारे में एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। सिंपल हमने क्या लिखा है, मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे एआई के बारे में एक प्रॉम्प्ट लिख के दो। सिंपल आपने ये करा, इंटर कर दिया, सिंपल। ये आपका एआई के क्या करा इसने, एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। अब इतने बड़ी आप चीज़ बैठेंगे लिखने, एआई क्या है इसे साले हिंदी में समझाइए। आप सिंपल क्या करना है, इसी को उठाइए, चैट बॉक्स में जाइए और इंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपको एआई के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट के जो टेंशन है ना कि भाई प्रॉम्प्ट कुछ नहीं होता है। हम इसी से सब कुछ इसी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस काम कराना है। डोंट वेरी, 2 दिन में आप लोग ये सारी चीज़ें सीख लेंगे कैसे हम एआई से ही सब कुछ कराना है। हमें कुछ नहीं देना है, बस हमें अपना बता देना है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर से मेन अपने पॉइंट पे। तो एआई, आई होप, मुझे लग रहा है प्रॉम्प्ट में आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। अब देखिए सबसे मेन क्या है कि आपको कोई भी चीज़ समझना है तो उसके लिए क्या आपको 2-3 लाइन तो लिखना आना चाहिए। मान लो कि हर बार आप प्रॉम्प्ट नहीं लिखाना चाह रहे हैं, आप पहले से रेडीमेड। अब ये क्या है, ये आपको जितनी सीट में दिखा रहा हूँ ये आपको सब मिलेगा। आप बेफिक्र रहें कि आप ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करो, मैं जल्दी जल्दी सर हटा देंगे क्या है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगी, जो वीडियो हम चला रहे हैं क्लास में वो भी आपको सब मिलेगा। आप आराम से दोबारा भी देख सकते हैं। और ये जो सीट है ये भी आपको दिया जाएगा और प्लस इससे +50+ प्रॉम्प्ट और हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हमें क्या है, सबसे पहले क्या है, कोई भी कंसेप्ट, जैसे ये रेड है, रेड वाले को क्या करना है, यहाँ पे आप टॉपिक चेंज कर देना है। जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं वो आप टॉपिक यहाँ लिख दीजिए, आप क्या है वो चीज़ को समझ लेंगे। अब मान लीजिए हमें न्यूटन के सेकंड लॉ समझना है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करा और चैट जीपीटी पे आए। अच्छा, हो सकता है कि उस लोगों के दिमाग में आ रहा हो चैट जीपीटी क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, जेमिनी क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम जेमिनी भी देख लेते हैं। ये भी चैट बॉक्स है, ठीक है। ये भी टूल है, एआई टूल है, वो भी एआई टूल था। हम लोग अब इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें एक्सप्लेन में न्यूटन सेकेंड लॉ समझना है और 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम 2 की जगह क्या करते हैं, 5 एग्जाम्पल हम चाहते हैं। और हम इन दोनों में यूज करेंगे। चैट जीपीटी में भी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स देता है और जेमिनी में देखते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया करें आपकी, हाँ जिसमें बेस्ट आंसर है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसने क्या क्या न्यूटन के सेकंड लॉ समझा दिया, उसके बाद उसके जो फॉर्मूला है वो बता दिया,
एफ क्या होता है, ए एम क्या होता है, ए क्या होता है, सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये इंग्लिश में है। आप हिंदी में चाहते हैं तो बस इसको क्या करना है, इसको लिख देना है, मुझे हिंदी में दे दो। ठीक, सिंपल इन हिंदी। आपको क्या करा इसने, ये हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर दिया। अगर आप उर्दू में चाहते हैं, आई होप कुछ लोग उर्दू भी होंगे, तो ये उर्दू में आपका आ गया। ठीक, तो ये क्या है, चैट जीपीटी से था। ठीक है, नेक्स्ट हम डालते हैं जेमिनी में हमारा क्या आउटपुट आया। इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी इसने क्या करा, सेम चीज़ें ली हैं, थोड़ा सा इसने फॉर्मूला लिया, एक्सप्लेन किया, और 5 प्रैक्टिकल जो एग्जांपल हैं वो भी इसने बता दिए कि पुशिंग शॉपिंग कार्ट जो है वो सेकेंड लॉ पे है, किकिंग सॉसर बॉल क्या है वो भी है। तो ये 5 एग्जांपल। आप चाहते हैं और एग्जांपल चाहिए, मुझे मोर एग्जांपल चाहिए। तो ये क्या है, आपको और एग्जांपल दिल गया। अब आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, मुझे हिंदी में बताओ। इन हिंदी सिंपल, कुछ नहीं लिखना, एक वर्ड 2 वर्ड लिखने हैं आपको कि इन हिंदी बस। ये आपको क्या करके देगा, हिंदी में आपको बता देगा। ठीक है, तो आप कोई भी अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे न्यूटन की जो रेड वाला है वहाँ पे आप अपना जो भी समझना चाहते हैं टॉपिक लिख दीजिएगा और वो आपको क्या है समझा देगा। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। अब फिर हम कंपेरिजन टेबल देखते हैं कि मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना हो तो वो कैसे किया जाए। जहाँ ये रेड रेड टॉपिक जो दे रखा है सिर्फ आपको इसको चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। अब मैं एक कंपेयर टेबल बनाता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ पे आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ से भी इसको यूज़ करूँगा, सेम दोनों जगह हम यूज़ करते हैं, दोनों जगह आउटपुट देखते हैं हमारा कैसा आ रहा है। ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, उसके बाद एक ये आउटपुट आया। स्क्रीन दिख रही है ना आपको प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या है, पूरा एक टेबल बना के दिया इसने, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी है, सिर्फ आपको सिंपल समझाया है और उसने क्या करा है आपको। तो मैं ये मानूंगा जब भी आप टॉपिक कोई रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप चैट जीपीटी यूज करें, जेमिनी यूज़ ना करें। उसमें होता क्या है, आप खुद आपके सामने हैं, हमने सेम क्वेश्चन सेम और प्रॉम्प्ट दिया था यहाँ पे भी, मगर इसका आंसर यहाँ पे कैसा आया ये देख सकते हैं आप, और ये आंसर क्या है ये देख सकते हैं, ये बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि चैट जीपीटी जब भी कोई आप रिसर्च करें या किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा चैट जीपीटी यूज करें। अब इसको मुझे हिंदी में चाहिए तो सिंपल क्या लिख देना आपको, द हिंदी। सिंपल आपको क्या है ये हिंदी में पूरा एक प्रॉपर बना के दे देगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी हमेशा पढ़ते हैं, प्रायिकता जिसको हिंदी में बोला जाता है, और हमें ये नहीं पता कि वो प्रायिकता होती क्या है, बस पढ़ते हैं कि भाई डाइज को अगर 6 आया उसकी प्रायिकता निकालो या प्रोबेबिलिटी निकालो या सिक्का उछालो या कोइन, जस्ट हम उसका प्रैक्टिकल हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सिंपल मैं आपके सामने दोनों चीज़ें रखूँ। ओके ठीक है बॉस, जो भी आपका नाम है, थैंक यू। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए, हम लास्ट में जो है सबके सवाल लेंगे और जितने भी डाउट हैं हम लास्ट में सब आपके क्लियर करेंगे। डोंट वेरी, मुझे एक बार पूरा कवर कर लेने दीजिए क्योंकि टाइम भी थोड़ा आज वैसे ही चला गया हमारा। अभी हमने यहाँ पे क्या करा, ये यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट पुट कर दिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, उसके बाद मैं जेमिनी क्यों आपको मना कर रहा हूँ यूज़ करने को आप समझ जाएंगे। ये क्या है, इसने एक रियल प्रॉपर्टी के बारे में क्या है एक्सप्लेन करके दे दिया कि हमारे प्रैक्टिकल क्या है। और एक ये है, आपको जो बेस्ट आंसर मिलेगा जो भी टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं वो हमेशा क्या है चैट जीपीटी में लेंगी।
अब जेमिनी किस लिए है फिर, ये भी सवाल आता है कि भाई जेमिनी किस लिए यूज़ करें। तो जेमिनी में आप यूज करेंगे क्रिएट इमेज बनाने के लिए, ठीक है। इमेज और अगर आपका प्रो वर्जन है, ये तो प्रो नहीं, प्रो है इसमें, आई होप इसमें प्रो यूज करेंगे। इसमें 2-3 ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ सिंपली इसमें होता क्या है। एक ऐसा समझ लीजिए, एक 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है। हर किसी में ये 10 रुपये की चाय देता है, ये 20 रुपये की, ये 50 रुपये की, बस सिंपल। अब इसी को अगर यही पुट करूँ मैं प्रॉम्प्ट, सेम प्रॉम्प्ट अगर मैं प्रो यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो इसका आंसर क्या होगा, अलग होगा। तो ये क्या है, अंदर इनके मशीन होती है अलग अलग कि आप उस चीज़ को सेलेक्ट करके, आप मान लो कि आप नॉर्मल कोई टॉपिक के बारे में ना जानना चाहते हैं। सर्टिफिकेट आपको जब क्लास 2 दिन की ख़त्म हो जाएगी, आपके मैं फीडबैक एक फॉर्म भेजूँगा, उसमें आप अपने ईमेल नाम वगैरह सब भेजेंगे, बाकायदा आपको जीमेल पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। डोंट वरी, जो मैंने प्रॉमिस किया है मैं फुलफ़िल करूँगा आपको। अब हमने क्या प्रो किया है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। प्रो क्या होता है कि थोड़ा सा सोचता है, समझता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करता है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आवाज़ आपको रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल क्या है, इसने एक प्रॉपर देखो, हमने सेम क्वेश्चन डाला था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी के सेम ये डाला था हमने, इसका आउटपुट देखें, और सेम इसी का आउटपुट क्या है यहाँ देखें आप, दोनों में डिफरेंट होगा। सेम अगर यहाँ पे अगर आप आ जाइए चैट जीपीटी में, एक थिंकिंग है यहाँ पे। अच्छा, एक 2-3 चीज़ें बता दूँ। एक डीप रिसर्च है कि वेब सर्च है। वेब सर्च क्या होता है कि आपको जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, क्रोम पे या कोई भी टूल यूज करते हैं आप, तो अगर वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ से ये ला के डाटा देगा। ये जो डाटा दे रहा है इसका अंदर ऑलरेडी पहले से फीड है, यानी कोई आपको टू का टेबल सुन बोले पढ़ने के लिए, तो आपको पहले से आपको पता है कि टू का टेबल क्या होता है। हाँ जी शिवांश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। भाई बता रहा हूँ, डोंट वेरी, हम अभी जेमिनी चैट जीपीटी पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, डोंट वेरी, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। उसके बाद क्या है, ये मैं क्या बता रहा था, सॉरी, हाँ, सर्च में क्या होता है कि आपको लाइव डाटा देता है। जैसे अभी मान लो आज दिल्ली में क्या हुआ मुझे जानना है, ठीक है। आपको नहीं पता कि क्या हुआ दिल्ली में, बस आपने डाला कि आज दिल्ली में क्या हुआ, तो 6 जून में जो भी चीज़ें हुई हैं दिल्ली के अंदर, वो आपको क्या, जैसे जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में बारिश की आधी संभावना हुई है, दक्षिण दिल्ली होटल अग्निकांड की जांच शुरू हुई, ये 3 चीज़ें मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको इसने दे दिया। ये क्या है, सर्च बार है, यानी ये क्या डाटा आपको क्या है ऑनलाइन उठाएगा। मैं डाटा नहीं चाहता। आवाज़ नहीं आ रही है, कोई एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दो कि आवाज़ नहीं आ रही है। वो सिर्फ क्रिस्टल क्लियर है, आ रही है। ऑल ओके ओके। आ ओके, रही है, थैंक यू। आवाज आ आप रही है प्लीज़ एक सर, बार बिल्कुल आ रही है। दोबारा आपसे एक बार वो कर लीजिए ज्वाइन, आई होप आ जाएगी, यहाँ से प्लीज़ आ रही है, ठीक है। हम क्या है, ये वेब सर्च है, यहाँ से जैसे ही आपने सर्च करा तो आपको क्या करा इसने, जो भी दिल्ली में आज जो भी कुछ हुआ है आपको उसने बता दिया। एक है इसमें थिंकिंग, सेम क्वेश्चन डालते हैं हम जो हमने यहाँ पे, मान लो कि हम एग्जांपल यहीं से उठाते हैं, न्यूटन लॉ को एक्सप्लेन करते हैं फिर से दोबारा। हम इसको क्या, हमने थिंकिंग सेलेक्ट करा कि आप जो है ये सोच समझ के इसका आंसर देना है आपको, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको बस न्यूटन लॉ को पता बस बोलते जाना, नहीं, आप सोचिए फिर समझिए, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स कीजिए। तो ये थोड़ा सा वेट करेगा, और इसने क्या है पहले से थोड़ा सा क्या प्रैक्टिकल आंसर होता है, थोड़ा सा छोटा आंसर होगा। देखो अगर आप चेक करोगे यहाँ, देखो आंसर इसका, और सेम आंसर अगर आप चेक करोगे यहाँ, तो थोड़ा सा फ़र्क मिलता है बस ये थिंकिंग में। तो जब भी आप कोई टॉपिक जैसे साइंस के या मैथ का या कोई भी ऐसे टॉपिक चाहते हैं कि जिसमें आप मतलब थोड़ा सा मुझे डेप्थनेस मिले, तो हमेशा चैट जीपीटी में जाके क्या कीजिएगा, हमेशा थिंकिंग को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्या है प्रॉम्प्ट करना है। मान लो कि फिर से अगर हम पूछते हैं इससे, और एक इसमें डीप रिसर्च है। अब ये डीप रिसर्च कब यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपको कोई एक टॉपिक पे डीप रिसर्च चाहिए, कि मान लीजिए आपको गैलेक्सी के बारे में जानना है। अब गैलेक्सी के बारे में बहुत सी थ्योरी हैं, बहुत सी चीज़ें क्या है लॉ भी हैं, मगर सारी चीज़ें सच तो नहीं है ना।
तो आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बिंग बैक, अब इसमें कम से कम मान के चलिए 5 से 10 मिनट लगेगा आपको रिसर्च करने में। ये रिसर्च करके आपको बाकायदा देगा, मगर इसमें टाइम लगता है। आप ये सोचें कि आपने यहाँ पे क्लिक करा और आंसर आ जाए, ऐसे नहीं होता। कम से कम आपको मान के चलिए 5 से 10 मिनट लेगा, ये पूरा रिसर्च करेगा। एक रिसर्च करने के बाद आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे कि इसने क्या आउटपुट दिया। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक है इसमें क्रिएट इमेज। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, कल की क्लास में या लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे। आज हम जो भी टॉपिक है वो कवर करते हैं। थिंकिंग समझ में आ गया, डीप रिसर्च समझ में आ गया, वेब सर्च में समझ में आ गया। अब इसमें कुछ दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं। जेमिनी में एक भाई ने सवाल किया था कि जेमिनी में क्या फ़र्क है। देखो बॉस, क्या है इसमें जो है ना, इसमें ये मान के चलो, अगर आप एज ए कंपेयर के लिए बता रहा हूँ, ऐसा वो मत समझना है कि ऐसा ही एग्जांपल सेट करूँ। ये क्लास 5th में पढ़ता है बच्चा और एक क्लास 8 में पढ़ता है। तो आप अगर किसी से सवाल पूछेंगे दोनों से, तो हो सकता है क्लास 5 का बच्चा एक अलग रिस्पॉन्स दे और क्लास 8 का बच्चा एक अलग रिस्पॉन्स दे। हो सकता है कि 8 क्लास का बच्चा 2-3 पॉइंट अलग बताए और 5th क्लास का बच्चा 2-3 पॉइंट कम बताए। बस वही इतना फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी इसमें बहुत एडवांस चीज़ें हैं, अभी टेंशन मत लो। जेमिनी अपना आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम अभी देखेंगे। फ़िलहाल आपको अगर टेक्स्ट के बारे में अगर कोई चीज़ चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि चैट जीपीटी से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल अपना रिसर्च है और मैं चीज़ें करता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा रिसर्च इसी पे रहता है, चैट जीपीटी पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं आपको प्रो वर्जन दिखाऊँ, आई होप, जस्ट अ मिनट। ये प्रो वर्जन है। तो अब प्रो में क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये इसके अंदर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी मुझे। एक तो इसके अंदर वीडियो बना सकता हूँ मैं। ठीक है, क्रिएट इमेज है, कैनवास है। अभी कैनवास हो सकता है कि आपके दिमाग में क्या है, जैसे कोडिंग जो होती है ना, क्या हुआ वो सर, आपका क्या सवाल है, एक मिनट। एक बार आप शायदा खातून जो है, व्हाट डज द टर्म एलोकेशन मीन, द एग्जैक्ट हाउ मच एलएलएम सच सर्टिफिकेट जेमिनी प्रेजेंट ऑल्सो रिकन। आई होप बॉस, मैं आपको जो है ना पर्सनली सेंड कर दूंगा, डोंट वेरी। ये जो है ना क्लास के रिगार्डिंग को सवाल नहीं है। तो हम जो है अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके अगर रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं, आई डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। बाकी जो आपके सवाल है मैं आपको दूंगा, टेंशन ना लीजिए। अब इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। एक नॉर्मल हम चैट जीपीटी, सॉरी, जेमिनी खोलते हैं। ये है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे वीडियो का सेक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ क्रिएट इमेज, कैनवास और मोर ऑप्शन में क्या है, म्यूजिक वगैरह XYZ आ रहा है। वही प्रो वर्जन देखेंगे, ये प्रो वर्जन है जिसमें आपको थोड़ा 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसमें क्रिएट वीडियो है। अब मैं, अगर ग्रुप में आप पहले से होंगे तो मैंने 2-3 वीडियो पोस्ट करी थी जो मैंने इसी से बनाया था, जेमिनी से। ठीक है, कुछ फ़ोटो हैं, अगर आप फ़ोटो बनाते लास्ट में एक लोगो बन के आता है जेमिनी के। मैं आपको एक हैक आज टूल बताऊंगा कि आपको वो लोगो ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जितनी ये वर्जन है अभी तक आपने देखा, इसमें क्या है, आपको सबको फ्री, आप इसका प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं। एक ये टूल है, कुछ भी, मतलब अभी तक के जितने प्रो वर्जन है अभी तक के वर्ल्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव। इस सारे जितने वर्जन हैं, ये दिख रहे हैं आप, ये सारे प्रो वर्जन हैं, आप फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम आएंगे, डोंट वेरी। मैं 2 दिन में बहुत कुछ कवर करूँगा कि आप, आई होप, बहुत कुछ सीख जाएंगे और इतना सीख लेंगे कि कम से कम अब जो भी बेसिक चीज़ें वो करते रहेंगे, आई होप उसके बाद सीखते रहेंगे तो एडवांस लेवल पे भी चले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा, जैसे प्रो मेरे पास, वो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वो अलग चीज़ है, बट आपको वही चीज़ यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। यहाँ पे जेमिनी की जितने प्रो वर्जन है वो मिलेगा, ग्रुप है, और ये चैट जीपीटी के जितने हैं, और इसमें केमी है, मीमो है, जो भी जितने टूल हैं वो सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, डोंट वेरी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें एक चीज़, हमें क्या है, 80-20 रूल, ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप खुद अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है,
और अब हम देखने जाते हैं सबसे ज़्यादा मैथ और साइंस वाले सवाल जो है हमें उस चीज़ पे देखना है। सबसे मेन क्या होता है कि आपको आज की डेट में क्या है, मैथ के सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि भाई हमारे पास टीचर हर जगह नहीं है, कि हर किसी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पैसे इतना पे करे, या ट्यूशन के आज या बहुत सी चीज़ें हैं, स्कूल में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं चाहता हूँ और बेटर। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करा, ठीक है। हम मैथ के एक्चुअल बुक से भी उठाएंगे क्वेश्चन और सिंपल्स, ठीक है। बॉस यहाँ से साउंड बिल्कुल परफेक्ट है, आप थोड़ा सा अपना जो है ना नेटवर्क देख लीजिए एक बार, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें थिंकिंग हम यूज करेंगे, ठीक है। मैथ के जब भी सवाल करें तो आप क्या है, थिंकिंग यूज करें। और सिंपल क्या हुआ भाई, एच गेमर साहब आपकी क्या दिक्कत है बताइए। हम यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक। ये क्या है, क्वेश्चन है एक, और आपको ये क्या है, ये आराम से सॉल्व करके दे दिया आपको। अब मान लो कि इसने इंग्लिश में है, ये आप चाहते हैं हिंदी में चाहिए। सिंपल वही जो मैंने बताया आपको, सिंपल एक ही वर्ड लिखना है इसको कि आप मुझे हिंदी में दे दो। तो इससे पूरे क्या करा इसने, पूरे समीकरण को दो भाग किए इसने, जो भी इसने किया है और सारा कुछ इसने वो बता दिया। तो आप क्या है, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ें इससे करा सकते हैं, आप क्या है मैथ के सवाल, मान लीजिए हम एक एनसीईआरटी उठाते हैं, मैथ की 12 की बुक है ये, इंटीग्रल उठा, हमें मान लीजिए कि कोई सवाल ये हम करते हैं, सिंपल इसको लिया और यहाँ से हमने क्या करा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बॉस आपकी दिक्कत क्या है, एक बता देंगे आप साहब, क्या नाम है आपका। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लेफ़्ट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मगर कम से कम प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। ये शायदा खातून जो भी हैं, प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करें, मेहरबानी होगी आपकी, थोड़ा सा संयम बना के रखें। मान लीजिए कि हमने वहाँ से क्या करा, उसको हमने फ़ोटो है स्कैन कर लिया, जो भी आपका सवाल था आपने क्या, आपने सिर्फ लिखना है सॉल्व दिस। ये हमारा 12 का एक सवाल है और इसने क्या करा, आपको ये परफेक्ट एक सॉल्व करके बता दिया। पाई ए बी इसका आंसर आ गया। लेट्स चेक करते हैं आंसर इसका, पाई ए बी है कि नहीं, है कि नहीं आंसर पाई ए बी। तो आप ऐसा नहीं कि इसमें आंसर गलत आएगा, बुक में जो है वो अलग आएगा, यहाँ पे भी आप आंसर देखेंगे तो पाई ए बी आ रहा है, ठीक है। अगर यही हम जेमिनी से कर लेते हैं एक बार, मैं इसमें प्रो यूज़ करूँगा, ठीक है। इसमें थिंकिंग नहीं है, ठीक है, और वो थिंकिंग सिर्फ चैट जीपीटी के अंदर है। ये फ्लैश मैं हमेशा प्रो यूज़ करूँगा 3.1 में, जब भी मैथ का सवाल या साइंस का सवाल करूँगा तो प्रो वर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना, उसके बाद आप इंटर कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि ये थोड़ा सा पूरे अच्छे से बैकएंड में इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आंसर सेम ही आएगा दोनों में ही, ऐसा नहीं कि इसमें अलग आएगा, इसमें भी सेम आंसर आया, ठीक है। पाई ये भी इसका आंसर आया। तो आप किसी से भी सॉल्व करा सकते हैं, चैट जीपीटी से आप चाहते हैं या आप जेमिनी से यूज़ करना चाहते हैं, किसी से भी आप क्या है मैथ के सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मैथ के नहीं, आप केमिस्ट्री फिजिक्स किसी चीज़ के भी, मान लीजिए कि आपको ये 12 की करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक सवाल हम सॉल्व करते हैं, कोई टर्मिनल ही ले लेते हैं, बेस्ट सबसे बेस्ट। ठीक है, मुझे ये सॉल्व करना है और इसमें मुझे क्या है करंट निकालना है हर उसमें, ठीक है। सिंपल क्या है, आपने यहाँ से क्या करा, इसको कट आप कैमरे से इसको
क्या कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या करना है, सीधे चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ तो या तो ऐड फ़ोटो में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा। ये मैं कंप्यूटर से यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने कंट्रोल वी करा, पेस्ट हो गया। सिंपल यहाँ क्या करना है, सॉल्व दिस। तो ये क्या है, आपको प्रॉपर सॉल्व करके दे दिया इसने। 0.696 कॉल को मैंने कॉलेज। सॉरी डियर, आज पता नहीं क्या दिक्कत आई है। हम जो है ना, एक मिनट यार, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुको। कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे, इसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट डे, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू रहा, क्यों नहीं हो रहा ये, जबकि लिंक प्रॉपर काम कर रहा है। मैं व्हाट्सएप पे तो जितने लोगों ने वो किया था मैंने सबको ऐड कर दिया था। चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है मनीषा। और डेफिनेटली कल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप ये नहीं होगा तो दूसरा कुछ हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप जो है ना, उनको कुछ भी मिस नहीं होगा, हम डेफिनेटली सब कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई होप ये सारा कुछ हमारा जो भी बेसिक जो थी पर स्टडी से रिलेटेड हमने सारा कवर कर लिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं एडवांस। ये तो रहा बच्चों वाली चीज़ें। अभी तक जितना हम चीज़ें देख रहे थे ये सारी बच्चे वाली चीज़ें थी। अब आते हैं जो मेन, हम मान लीजिए आपको एक टॉपिक पढ़ा, एक मिनट, हमें ओम लॉ लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिंपल, मैंने क्या करा, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, या आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ये क्या कर लीजिए, कॉपी भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, हमने एक टूल की बात करी थी, नोटबुक एलएलएम, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा, इसका ऐप यूज मत कीजिएगा आप। ऐप में क्या है, बहुत लिमिटेशन फीचर है, तो कोशिश करेंगे हम इसको वेब ब्राउज़र में, हम डेस्कटॉप मोबाइल में अगर करेंगे, मैं कल बता दूंगा कैसे लेना है उसको। एक मिनट, कौन है, ओके, जस्ट अ मिनट। यस मनीषा, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट हम होते हैं, ये नोटबुक एलएम है एक इसका, ये इसमें आप ये मान के चलिए कि जितने आज के डेट में जो भी चीज़ें आप एमसीक्यू, स्लाइड, पीपीटी या फ्लैश कार्ड, इन्फोग्राफिक्स, सब कुछ इसमें आप बना सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना आपको। सिंपल इसमें क्रिएट न्यू पे जाता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या करा, अपलोड फाइल करी, मैं उस पिक्चर को उठाऊँगा जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। सिंपल, मैं इसको क्या है, मैं इतने बड़े को मैं नहीं चाहता हमेशा याद रखूँ, मैं इसको सिर्फ सिंपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जादू। एक माइंड मैप चाहता हूँ मैं इसका। और इसने क्या करा, इसमें आप ये देख सकते हैं, इसने क्या है, फ़ोटो से टेक्स्ट पे भी कन्वर्ट कर दिया, हमें कुछ बोला भी नहीं हमने। सबसे जो इसका बेसिक चीज़ें और भी हम देखेंगे कल, बस एक इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, माइंड मैप, वो आप देखेंगे, आई होप आपको पसंद आएगा। और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियर है जो कॉलेज या स्कूल किसी में भी पढ़ते हैं। सिंपल, आपने क्या है, ओम, ये जस्ट अक्सर देखा होगा आपने, माइंड मैप इस तरह से बनते हैं कि भाई लिमिटेशन ऑफ लॉ क्या है। तो ये क्या है, 4 चीज़ें हैं कि नॉन प्रोबलेशन है, साइन डिपेंडेंसी है, नॉन यूनिक रिलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे 2 चीज़ें बता देगा, उसके बाद फिर इसको ओपन करेंगे 3 चीज़ें बता देगा आपको, नॉन ये, फिर उसके बाद नॉन यूनिक रिलेशन ओपन करेंगे 4 चीज़ें बता देगा, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बोलेंगे तो 2 ऑप्शन ये बता देगा। तो अब इसको अगर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट,
यहाँ से क्या है, थ्री डॉट जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, एक मिनट, डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, हाँ ये सॉरी, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एरो का जो, हाँ मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा, डोंट वेरी। मैं सिर्फ आज एक सैंपल दिखाना चाह रहा था इसको, आप बेफिक्र रहो। मैंने इसको ऐड कर दिया है मनीषा, आप देखो, मैंने उनको नोटिफिकेशन किया होगा। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका माइंड मैप आ जाएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं कि शॉर्ट में भाई नोट्स मुझे नहीं चाहिए पूरे, मैं एक वो दिखा दूँ, मेरे यूपीएससी का एक टॉपिक है, जस्ट मैंने एक टॉपिक उसको कवर करते हैं। और आई होप, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट मिनट। एक ये मेरा पॉलिटी का नोट है, ठीक है। एक पूरा मतलब ये मैं आपको दिखा दूँ है कैसा ये, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा ये। ये 4 पेज का नोट्स हैं, ठीक है, पूरा एक टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक है ये। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक टॉपिक इतने बड़े 4 पेज का है, मैं एक सिंपल एक पेज में इसको कवर करना चाहता हूँ, सिंपल, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ से आप जो भी फाइल है आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सिंपल क्या करना है, माइंड मैप पे क्लिक कर देना। हमें जितने टॉपिक दिख रहे हैं ना इसमें, ऑडियो, स्लाइड्स, वीडियो और इस इन्फोग्राफिक, कुछ ये सारा हम कल कवर करेंगे। आज सिर्फ मैं माइंड मैप कवर करना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें और भी हैं, बाकी छूट जाएंगी, ठीक है। तो आई होप एक बस बन जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। ये माइंड मैप बन गया, 4 पेज का था, ठीक है। जैसे ही आप इसको देखेंगे, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके फंक्शन क्या क्या है ये उसने कवर कर दिया। 3 कोर पार्ट्स क्या है वो कवर कर दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया वो कवर कर दिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सोवरन है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, ये सारा कवर कर दिया। डेमोक्रेटिक में क्या होता है वो बताया इसने, रूल ऑफ लॉ। और ये जस्ट अ मिनट में सारे एक बार ओपन कर दूँ। ठीक, अब मेरे 4 पेज का नोट्स था और मेरा क्या है, ये एक पेज में ये नोट्स आ गया। मैं आराम से अगर एग्ज़ाम देना हो तो मैं एक से इसको देखूंगा और आराम से सारा चीज़ें वो कवर हो जाएंगी जो मैं चाहता हूँ। और यही एक स्मार्ट स्टडी होती है। जो लोग आज टॉप कर रहे हैं वो अलग से वो कुछ वो नहीं करते हैं, बस क्या है वो स्मार्ट वर्क करते हैं। हमें क्या हर चीज़ को क्या थोड़ी सी, अब इसको कवर करते हैं। देखो अब ये एक पीएनजी फाइल है, अब मैं इसको पीएनजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सिर्फ गूगल पे लिख देना आपको कोई टूल, मैं इसके लिए भी टूल बता दूंगा, डोंट वेरी। सारी चीज़ें हम ये कवर करेंगे और आई होप वो जितनी फाइलें होंगी मैं आपको एक पीडीएफ में भी सेंड करूँगा। थोड़ा सा वो पीएनजी में क्या है उसका ब्लैक बैकग्राउंड आता है जिसकी वजह से वो साफ़ नहीं दिखता है। अब मैं इसको पीडीएफ में बना दूंगा, आराम से मैं कभी भी इसको यूज कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ से देखेंगे तो ऐसे आ रहा था, ऐसे दिख रहा था, ठीक है। उसी को मैंने अब क्या बनाया, इसको पीडीएफ बना दिया, सिंपल। अब ये लुकिंग थोड़ा सा बेटर दिख रहा है और आप इसको जूम जितना चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जूम करेंगे तो आप इसके पिक्सल फट जाएंगे। आई होप ये टूल पसंद आया हो आपको। तो बेसिक आज हमारी क्या क्या था, एक मिनट रुक जाइए ज़रा। हाँ अब एक मिनट एक कॉलेज के एक ले लेते हैं। एक पेपर सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। मुझे ये पूरा एक पेपर है थर्मोडायनेमिक्स का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक पेपर है ये, और मुझको इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। भाई सब सिखा देंगे, डोंट वेरी। और ये क्लास जो है ना थोड़ा सा सिस्टम तरीके से बना है, तो आप पहले दिन ही सोच रहे हो कि मैं छत पे चढ़ जाऊं तो नहीं हो सकता। पहले आप बेसिक समझ लो। बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जिनको आज पहली बार ही वो चीज़ समझ रहे होंगे कि उनको क्या है एआई, तो थोड़ा सा वेट करो बस, ठीक है। उसके बाद हमें पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेपर सॉल्व करने के लिए आप जेमिनी पे जाइए या चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए और आप क्या है वहाँ से अपलोड फाइल कर दीजिए, ठीक है।
अपलोड फाइल करेंगे, उसके बाद जहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ जाइए, उसके बाद इसमें प्रॉम्प्ट की अब आता है प्रॉम्प्ट। मैं सिंपल एक पीडीएफ मैंने अपलोड करी। अब मैं क्या करूँगा, माइंड जो कहते हैं मेंटोस वाली ज़िंदगी दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे सिंपल से जो है इसमें लिखो, मुझे इस पेपर को सॉल्व करना है, एक प्रॉम्प्ट दो। इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना कि मुझे इस पेपर को सॉल्व करना है, एक प्रॉम्प्ट दो। सिंपल, आपने पीडीएफ अपलोड करी और इतना लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट बना के देगा। ये इतना आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है हम इसी से लिखवाएंगे, ठीक है, जो भी हम काम करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल दोबारा फाइल अपलोड करनी है और वो जो प्रॉम्प्ट उसने वहाँ से दिया था यहाँ से क्या है उसको पेस्ट कर देना। ये आपको पूरा इसने क्या है पेपर को सॉल्व करके दे दिया। तो जितने आप यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो भी पेपर है, कल हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं आज क्यूरियोसिटी के लिए कि हम 5 साल या 6 साल का पेपर किसी भी बोर्ड का लेंगे और उसका पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या पैटर्न है, कौन से सब टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, कौन से। अच्छा दोबारा बताऊं, सिंपल क्या करना है बॉस, यहाँ से क्या करना है, पहले जो भी पीडीएफ है आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। कोई भी पीडीएफ का पेपर है, मान लीजिए सीबीएसई का 10th या 12 का, किसी का भी पेपर XYZ, किसी वर्ल्ड का किसी का भी, ठीक है, IIT NIT किसी का भी, यहाँ पे आपने ये पीडीएफ अपलोड करी। इसी पर लगना मुझे इस पेपर को सॉल्व करना है, एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट दो। जो हमने पहले क्लास में बात करी थी ना प्रॉम्प्ट। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने इतना तो लिख ही सकते हैं, सिंपल उसके बाद इंटर कर देना है। ये आपको एक बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। इतना आप लिख नहीं सकते थे कि भाई आप क्या है बीटेक इंजीनियर के हैं और एक्सपेक्ट है और ये चीज़ें। आप सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, एक न्यू चैट ओपन करेंगे और सिंपल क्या करना है, एड्स दोबारा फाइल को उसको ओपन कर लेनी है और यहाँ पे क्या है इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही करेंगे आपको पूरा पेपर ये सॉल्व करके दे देगा, सिंपल। तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, आप सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। आप किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको डाउट लग रहा है, आप उससे बोलिए कि दोबारा मुझे इस क्वेश्चन को क्या है मुझे डाउट है, आप इसको दोबारा सॉल्व करो, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आज हमारी, एक सेकंड देख लूँ क्या कुछ रहा तो नहीं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैंने आपको शुरू में ये एक पीपीटी बनाने के दिखाया था। ये इसको अगर ये पीपीटी बनाना हो तो मुझे लग रहा है कि मुझे 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। इतना कम से कम लगेगा इस पीपीटी को बनाने में। अब मैं चाहता हूँ ये पीपीटी मुझे सिर्फ 2 मिनट में ही बन के तैयार हो जाए। ये जो मैं टूल आपको बताने वाला हूँ, इसको प्लीज़ मैं जो लिंक भेजूँगा ना उसी से आप ओपन कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको भी 200 पॉइंट मिलेंगे और थोड़ा बहुत मुझे भी पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम ही मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आप
एक है एक का इसका आधा नहीं है पीछे। क्या पासवर्ड क्या है? तो तुम्हें वो दिखा दूँ, QR कोड दिखा दूँगा इसमें मैं तुम्हें। देखो पासवर्ड क्या? इसका पासवर्ड उसमें आ जाएगा आपके। रुक जाना, बोल मत। हो जाएगा मेरे नाम से। हम्म। सॉरी, वाईफाई चला गया था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जी भाई कैमरा ऑफ करो। मेरी आवाज़ आ रही क्या? बाशित एक बार कंफर्म करना। हेलो। यस सर, आ रही है। आ रही है, सर आपकी आवाज आ रही है। उस हाँ टाइम से सॉरी, आपकी आवाज भी नहीं आ हाँ रही मेरी थी। जो है ना मेरा जो है ना वाईफाई चला गया था, सॉरी। मैं मेरे दोबारा एमटी मैंने में कनेक्ट कैमरा किया ऑफ है। कर दो। ओके सर। फिलहाल जो भी हैं आप ये थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम कहाँ पे थे? जस्ट अ मिनट। हाँ, गामा टूल बता रहा था मैं। तो हम्म, ये पीपीटी अगर मुझे बनाना हो तो मान के चलो, अगर आपको तो आपको ऐसे सर इसको स्टैटिक से ग्राफिक्स भी बताइए मिलेंगे। टूल। मैं दोबारा इसको बताता हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, मेरे साथ भी ग्लिच आ गया था। तो क्या ये रिकॉर्डिंग मुझे भी मिल सकती है? सबको मिलेगा, वो सबको मिलेगा, डोंट वेरी। ओके ओके, कोई थैंक वो यू। नहीं है, जो मैंने बोला है सारा फुलफिल करूँगा। और कुछ अगर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर 2 दिन में नहीं होता, हम 3 दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे, डोंट वेरी। हम कवर करेंगे जो मैंने बोला है, ठीक है? अब मैं ओके। एक पीपीटी बनाने की बात कर रहा था, ठीक है? ये गामा एक टूल है। हम्म। आप लोग सब लोग प्लीज़ अपने माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? ये गामा टूल है। आपको सिंपल इसको ओपन करना है। मैं इसकी लिंक भेजूंगा, उसी लिंक से ओपन कीजिएगा। आपको प्लस 200 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है? सिंपल, आपको जब भी कोई भी आप कोई यूज कर रहे हैं, आप कभी भी कोई नया टूल यूज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या है, आप क्या है, लॉगिन पे जाइए। लॉगिन क्या है, हमेशा जीमेल से कीजिए। आप जीमेल से लॉगिन करेंगे, आपको ये पूछेगा कि आपकी जीमेल आईडी, ठीक है? आपको उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। ये इसका क्या है, मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। और XYZ मुझे कुछ छोड़ो इसको, जस्ट मी इसको ब्लॉक कर देता हूँ मैं कुछ। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है? या तो जनरेट आप इससे ही करा सकते हैं, जो मैंने ये पीपीटी बनाया है, मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी, ये पीपीटी बनाया मैंने, ठीक है? या तो पहले मैंने क्या करा, इसको मैं आपको बता दूं। मैंने ये पीपीटी पहले क्या है, चैट जीपीटी में इससे लिखवाया मैंने। उसके बाद क्या करा मैंने, इस पीपीटी को हमने गामा में गए। गामा में जाने के बाद आपको वो जो टेक्स्ट है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये टेक्स्ट है, ठीक है? ये पूरा रफ टेक्स्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से ये पीपीटी लगे। मैंने यहाँ से सिंपल इसको कॉपी किया। जो भी आप किसी भी टॉपिक पे, मैं बताऊँगा इसको, डोंट वेरी। एक बार मैं कल फिर इसको कवर करूँगा।
आप सिंपल क्या करेंगे, इसको आपने यहाँ से कॉपी करा, आप यहाँ पे क्या पेस्ट इन द टेक्स्ट, सिंपल इस वाले को सिलेक्ट करना है, ये वाला टूल है, इसको सिलेक्ट करना है। अरे सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन आ रहा है क्या, मेरा दिख रहा है क्या? स्क्रीन तो आ ही रहा था, लगातार आ रहा था। ये बीच में किसी ने बोला है कि स्क्रीन नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, वो आप मनीषा प्लीज़ जी एक तो। बार दोबारा ज्वाइन कर लो जिनका नहीं आ रहा ना। अब देखो हम क्या है, हम्म। हमने वहाँ से कॉपी करा, सिंपल यहाँ से गए, इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। आप अगर चैट जीपीटी में भी जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपने जो भी मान लो कि इसी चीज़ का मुझे बनाना है, ठीक है, आपने उसको क्या है सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, सिंपल। यहाँ पे क्या है, पेस्ट में जाना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, खुलने में टाइम लग रहा है। उसके बाद यहाँ क्या है, आपको ये पेस्ट कर देना है, ठीक, सिंपल। अच्छा, इसमें 10 स्लाइड से ज़्यादा एक बार में नहीं बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कभी 20 या 25 या 30 स्लाइड बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले 10-10 स्लाइड का क्या है कैटेगरी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि जनरेट फ्रॉम द नोट्स और आउटलाइन में, या तो समराइज करना है, या ये 2 ऑप्शन है। ये थर्ड वाला क्या है, लॉक है, इसको मत यूज़ करना, जब प्रो वर्जन लेंगे तभी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे समराइज टेक्स्ट चाहिए, सिंपल। उसके बाद क्या है, इसको कॉन्फ़िगर करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद 2-3 चीज़ें और पूछेगा ये कि आप इसमें किस तरह से बनाना चाहते हैं। जैसे ये एक मिनिमल है, फन साइज है, एक्सटेंसिव है, डिटेल है, तो मैं डिटेल से बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में तो हमने बनाए रखा था, हिंदी में चाहते हैं। ये कलर है, जैसे ये क्रीमी कलर है, ये आइसबर्ग ट्रैकर है, या ये बॉडी लिंक है। मैं जो भी आपको सेलेक्ट करना है इसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, इमेज एआई इमेज ही चाहिए हमें, नहीं एक्स्ट्रा हमारे पास इमेज नहीं है, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, जनरेट पे क्लिक कर देना। मुश्किल से आप यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपका पीपीटी बन के तैयार है। 2 सेकेंड लगेगा, आपको ये पूरा बना के दे देगा। कुछ चेंजिंग करना है वो भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, बनने दो पहले इसको। तो अगर स्कूल में हैं, आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन आया कभी बनाने के लिए, तो आप इससे आराम से बना सकते हैं। या स्कूल के कोई टीचर हैं, वो किसी मतलब पूरे क्लास को समझाना चाहते हैं किसी अच्छे टॉपिक को, कैसे क्या है, आपके पास टाइम नहीं पीपीटी बनाने के लिए, आप इससे आराम से बना सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टूल है पीपीटी बनाने के रिगार्डिंग। इससे आप टेक्स्ट से भी बना सकते हैं, और आप ऑनलाइन अगर कोई वेबसाइट है उसके पूरे पीपीटी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट है, आपको उसको वेबसाइट को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ से उस चीज़ को कॉपी करना है, बता देंगे कैसे करना है वो भी चीज़ें। सर भाई प्लीज़ एक बार ना बात, जब लास्ट में जब मैं बोलूँगा ना सवाल आप पूछ तब बताना, थोड़ा सा प्लीज़ आप माइक ऑफ कर लीजिए, हम सब माइक कवर ऑफ करने करेंगे, डोंट बोलिए, वरी। इकरा कौन है? ये इकरा कौन है सर? माइक ऑफ करने बोलिए उसको। देखो आज अगर कोई थोड़ी सी इशू हो गया तो थोड़ा सा प्लीज़ आप भी कोऑपरेट करें, और आई होप थोड़ा सा ठीक है। ये हमारा पीपीटी बना के तैयार है। अगर आप खुद लिखने बैठते हमारी हैं, लास्ट और क्लास आई होगी होप क्या? अगर आप नो। ये आपको क्या है, पीपीटी बन के तैयार हो रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बन के तैयार हो जाएगा ये। हमने इंग्लिश में डाटा था पहले, ये भी याद रखना कि जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो हमारे किस में था, इंग्लिश में था। यहाँ अगर आप देखेंगे हमने यहाँ से इंग्लिश से हिंदी में बना दिया उसको, तो ये भी एक चीज़ के टूल है। अब जैसे क्या है, ये सिंपल ही बन के तैयार है, मुझे इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। एक्सपर्ट में क्लिक कर जाएंगे, यहाँ पे पीडीएफ भी आ जाएगी और पीपीटी भी मिल जाएगी, दोनों रुक जाइए। पेड वर्जन भी है। इसमें 4 ऑप्शन है। एक गूगल का जो है, गूगल स्लाइड होता है,
पावर पॉइंट जो है ये MS वर्ड का है, उसमें ओपन होगा। गूगल स्लाइड ओपन करेंगे तो आपको जो गूगल का सीट होता है उसके अंदर ओपन होगा। अगर आप इसको फ़ोटो के फॉर्म में चाहते हैं कि नहीं भाई मैं PPT भी नहीं चाहिए, PDF भी नहीं चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तो आप फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, आपको ये फ़ोटो बना के दे देगा, सिंपल। अब हम देख लेते हैं ये हमारी फाइल गई कहाँ है। डाउनलोड में जाएंगे, वहाँ आप चेक करेंगे तो आपको ये सारी फाइलें मिल जाएंगी। जस्ट अ मिनट गाइस। ये हमारी क्या है, ये PPT बन के तैयार हो गई। तो अगर आप खुद बैठते बनाने के लिए तो मुझे लगता है पूरा दिन लग जाएगा इस तरह से PPT बनाने में। और ये नॉर्मल टेक्स्ट से आपको एक अट्रैक्टिव इसने PPT बना के दे दिया। इसको और बेटर बना सकते हैं, अभी थोड़ा सा हम टाइम लेंगे कल तो इसको बता देंगे कि कैसे और बेटर इसको बना सकते हैं। फिर ये वो तो PDF थी, ये पावर पॉइंट में खुलेगा। यहाँ से आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ नाम एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 2 की जगह 5 लिखना है आपको, यहाँ पे 6 की जगह 7 8 कुछ भी लिखना है, आप यहाँ से एडिट आराम से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट चेंज करना हो इसमें, मान लीजिए कि मुझे ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है तो जो भी टेक्स्ट पसंद आ रहा है आपको चेंज कर दीजिए। तो ये PPT में कर सकते हैं, PDF में नहीं कर सकते ये चीज़। उसके बाद हमने क्या करा था, वो फ़ोटो जो PNG डाउनलोड करी थी, तो ये क्या है आपको ये फ़ोटो बना के दे दिया इसने। तो ये 4 चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब किसी के कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग अब पूछ सकते हैं। यस यस। और मेरे हेलो। एंड से सारी चीज़ें जो भी थी, अब प्लीज़ एक एक करके जिसको भी जिसको सवाल पूछना है अपने हैंड यहाँ के जो सैम्बल बना रखा है यहाँ पे पूछ लीजिए। उसके बाद हम एक एक का जवाब दे देंगे। और जो पढ़ाया गया उसी पे, ये नहीं कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेने चल रहे हैं कि भाई टेस्ट करें कि नहीं शाहजहाँ सर को कितना पता है, नहीं उस पर सर, मेरे। ये जो आपने बताया ये गामा से वो PDF से उसका पावर पॉइंट में बनाने का, हम्म। जैसे मेरे पास अगर कोई बुक है तो मैंने बुक का कोई पिक्चर क्लिक कर लिया और उस पिक्चर से ही मुझे कुछ पावर पॉइंट के स्लाइड्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या उसको करना पहले, पड़ेगा फिर हाँ मुझे? मैं बता रहा हूँ, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आप ओके। कन्वर्ट कर दीजिए उसको। उसके बाद क्या है, आप मैं बता दूंगा कल आपका ये जो सवाल है, ठीक है। बहुत से चीज़ें ऐसी होती है, हम्म, हमारे पास फ़ोटो है, अब कैसे होगा, मैं हाँ डेफिनेटली बिल्कुल। इस चीज़ को कवर कर लूँगा, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं आपका और किसी का कोई हम्म। सवाल, बातचीत, कोई सवाल? सर गामा गामा वर्जन पेड है या फिर फ्री है? फ्री है बॉस। और मैं आपको एक प्लस ये पॉइंट बता दूँ, जस्ट अ मिनट में दिखा दूँ। यहाँ पे आपको ना पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ना, 360 क्रेडिट है मेरे पास अभी, ठीक है। ये 360, इसमें 20 या 40 यूज हो गया, जो भी मैंने PPT बनाई इसमें यूज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप जैसे यूज करेंगे, कुछ इसमें ऑफ़र आते रहते हैं, आपको एक ऐड आएगा, देख लेंगे तो 40-50 क्रेडिट मिल जाते हैं। तो आगे अभी जो मैं भेजूंगा लिंक, अगर आप उससे करेंगे तो 200 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपको मान के चलिए 600 आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने आप से मत सर्च कीजिएगा, मैं जो लिंक भेजूंगा वो आप उससे करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और किसी को कोई सवाल? सर ये लिंक कहाँ आएगा? जी भाई, सर लिंक कहाँ से देगा? मैं भेजूंगा सारे लिंक जो है ना, ग्रुप में सेंड करूंगा, डोंट वेरी। जितनी चीज़ें मैंने सर अभी ये आज पढ़ाई वो भी शेयर करूंगा, और ये जो वीडियो मैंने क्लास की है ये भी शेयर करूंगा, डोंट वेरी। और किसी का मैं कोई छोटा सवाल? सा क्लास होगी? एक छोटा सा डाउट था। जी बॉस बताएं। डाउट ये है कि जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे क्या वो हम्म। आगे भी यूजफुल होगा, या फिर एज ए पार्टिसिपेटर बस एक आप कॉम्प्लीमेंट्री देखो टाइप का रह जाए? देखो, अगर आपको गवर्नमेंट की वो चाहिए सर्टिफिकेट, तो मैं वेबसाइट बता हम्म दूंगा आपको, गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा। मैं अगर प्रोवाइड हम्म करूंगा तो जस्ट एक पार्टिसिपेंट होगा कि भाई आपने वर्कशॉप करा। देखो बॉस, एज ए मतलब इंजीनियर एक मैं आपको बताऊं, कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट, हाँ नहीं नहीं ठीक जस्ट है, मैं लाइक। समझ गया आपकी बात, आपका जो सवाल है मैं समझ गया। एज ए इंजीनियर आपको बताऊं, कहीं भी आप जाते हैं, आपके बेस क्या आपने किया है, क्या करते हैं, कोई नहीं पूछता, आपको नॉलेज है, बिल्कुल आप सीधी बात है। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने जितनी चीज़ें सीखी आप करने लग जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा ना कि आपके पास सर्टिफिकेट है इसका, भैया हम मैं कर रहा हूँ, दिखा हम्म, रहा हूँ ना, बस सिंपल।
तो वो एक है कि भाई हाँ हमने किया, आजकल दिमाग में रहता है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वही है बस, मेंटेलिटी है, ऐसा कुछ है नहीं बस। और किसी का कोई सवाल? सर हमारे लास्ट क्लास है क्या? जी बॉस। सर हमारे लास्ट क्लास क्या? नहीं नहीं, क्लास लास्ट नहीं है। देखो अगर हमने आज इतना कवर करना था, कवर हो गया, कुछ लोग छूट गए हैं, तो हम एक तो फिर ये वीडियो भेज देंगे, वो देख लेंगे। उनका डाउट होता है तो एक दिन अगर हम एक्स्ट्रा हो अगर हुआ तो हम बढ़ा लेंगे, डोंट वेरी। कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ ना, मैं आपको चार्ज पे करना है कि भाई इस चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आता है मैं आपको डिलीवर करूँ, और आगे चीज़ें आप भी डिलीवर आगे करते रहें, बस सिंपल। और किसी को कोई सवाल? आई होप नो। सर मेरी क्लास छूट गई है, नेटवर्क इशू है। ठीक है बॉस, डोंट वेरी, मैं आपकी वीडियो जो है ये सेंड कर दूंगा। अच्छा एक फेवर चाहिए आपका, बस मुझे बस इतना आज, कि मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, वहाँ से मैं आपको भेजूँगा, तो प्लीज़ आप वहीं से देख लेना। और जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी कमेंट है आप कर दीजिएगा, डोंट वेरी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉजिटिव करना है, जो अच्छा लगे, जो भी आपको लगा हो आप बता दीजिएगा, बस इतना आपके फेवर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चैनल का नाम क्या है? मैं भेजूँगा, डोंट वरी। ये वीडियो जो है ना वहीं से आपको शेयर करूँगा, तो उसमें कुछ पहले की वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है। आप होप आप पसंद करेंगे वो चीज़ें। रैपिड और किसी को रिवीजन कोई करवा सवाल? दीजिए। जी बहुत से शिवांश बताइए। एक रैपिड रिवीजन करवा दीजिए स्टार्टिंग से अभी तक का। रैपिड रिवीजन, ठीक है गुड। देखो पहले हमने क्या करा, हमने एक ये लिखा कि हमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक वीक प्रॉम्प्ट क्या होता है कि एआई के बारे में बताओ, हमने बता दिया कि ये वीक प्रॉम्प्ट है। कैसे है कि हमने इसमें रोल डिफाइन नहीं किया, ऑडियंस डिफाइन नहीं किया, आउटपुट क्या है, डेप्थ क्या है, कुछ नहीं बताया, एक सिंपल लिख दिया। एक एलाइट प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो उसमें हम रोल देते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, देखो सबसे क्या होता है उसमें हम रोल डिफाइन करते हैं कि आप क्या हो। जैसे मान लो कि एक यूनिवर्सिटी का टीचर पढ़ा रहा हो और एक प्राइमरी की स्कूल का टीचर पढ़ा रहा हो, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होगा ना इस शिवांश उसमें। वो जो टीचर बताएगा प्राइमरी का, वो अपने नॉलेज वही सही बता रहा है, मगर एक प्रोफेसर बताएगा उसी चीज़ को वो अलग तरीके से। तो हम उसको डिफाइन करें कि आप प्राइमरी के टीचर हैं, या आप कॉलेज के, या प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, आईआईटी के, या आईआईएससी के, कहाँ के टीचर हैं आप, ऐसे मुझे एक्सप्लेन कीजिए वो चीज़। तो हम उसको ये चीज़ बताएं कि चैट जीपीटी को कि भाई आपका रोल ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, एक साइंटिस्ट है, उस तरह से मुझे जवाब चाहिए। उसके बाद हम कंटेक्स्ट क्या है कि भाई मेरा कंटेक्स्ट किस में है, मैं क्लास सेकेंड में पढ़ता हूँ। अब एक क्लास सेकेंड में पढ़ने वाले बच्चे को और क्लास 11 की किताब बुक दे दिया जाए तो नहीं समझेगा ना वो। तो उसको हम डिफ़ाइन करें कि मैं किस क्लास में हूँ। जैसे मान लो मेरा भाई है क्लास 10th में, मान लीजिए, मैं चैट जीपीटी को बताऊँगा कि भाई मेरा क्लास 10th में जो है मेरा भाई है, उसके हिसाब से मुझे आउटपुट दो, तो वो बेटर ये उसको समझ में आएगा कि भाई मुझे उस तरह से समझाना है कि क्लास 10 के बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर इनपुट हम किस तरह से लेना चाहते हैं, हमारे जो टॉपिक है वो क्या है। आउटपुट में हम क्या चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, एग्जांपल चाहते हैं, या एमसीक्यू चाहते हैं, या नोट्स चाहते हैं। तो ये हम आउटपुट हमारा फॉर्मेट होगा। अब जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल लिख दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, या एक होता है कि यार एक नॉवल पढ़नी है तो आप एक नॉवल पढ़ेंगे, एक नॉर्मल नॉवल भी होती है, और एक बड़े बड़े जो राइटर है उनके नॉवल भी है, तो उनके पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझ में आ रहा, आगे थोड़ा सा मैं एडवांस कर दूँ, हो सकता है कि इसमें बहुत से चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या है उससे जो आउटपुट लेना है वो हमें उसको बताएं कि भाई मुझे आसान शब्दों में समझा, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, जिससे मैं समझ सकूँ। तो सबसे मेन क्या रोल है, कंटेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमने पूरा कवर किया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने स्टडी प्रॉम्प्ट में। ये डोंट वरी, जितनी चीज़ें हमने कवर करी हैं सारी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ठीक है। स्टडी प्रॉम्प्ट हमने किया था, इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ रेड है आप यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दीजिएगा, आप वहाँ से क्या है जो भी है यहाँ से कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, वो आपको आउटपुट ये है, सारा प्रॉम्प्ट है ये, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सारा प्रॉम्प्ट है ये, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं मैंने जो कवर नहीं करी क्योंकि टाइम की वजह से थोड़ा सा, जबकि मुझे पूरा कवर करना था। डोंट वेरी, अगर टाइम मिला कल हम कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने फिर मैथ को सॉल्व करने के कैसे करना है, साइंस के क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, सारी चीज़ें हमने कवर करी, ठीक। उसके बाद हम आ गए थे पॉलिटी के नोट्स थे, जो माइंड मैप बनाना सीखा था हमने, ठीक है। अच्छा, आज हमने पिक्चर नहीं बनाई ना वीडियो बनाई, कुछ नहीं बनाया, ये हम कल के लिए छोड़ेंगे।
कल हम जो थोड़ा सा क्लास है वो थोड़ा एडवांस होगी, मैं इतना बेसिक नहीं बताऊंगा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आप एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, थोड़ा सा और बेसिक क्लियर हो जाएगा और हम कल एडवांस लेवल पे पहुँचेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आज हमने कवर करी। गामा हमने यूज़ किया, ठीक है, गामा हम पीपीटी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जेमिनी यूज़ किया, उसके बाद नोटबुक LLM यूज़ किया, जिससे हम क्या हमने माइंड मैप बनाया था। ये सारी चीज़ें करी। आई होप सारा चीज़ें हमने बता दिया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और मुझे लग रहा है कि जो भी कमी रही है मेरे से, वो उसके लिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा नेटवर्क और थोड़ा सा इशू जो चीज़ें रहीं, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बॉस। नोटबुक LLM पेड है या फिर फ्री वर्जन है? फ्री है बॉस, वो भी फ्री है। जितनी मैंने टूल अभी कवर किया है कोई भी पेड नहीं था, और आई होप जो भी आगे हम कवर करेंगे कोई भी पेड नहीं होगा। भाई इतना पैसे वाले नहीं है, इतने पैसे वाले होते तो हम सेमिनार नहीं कर रहे होते। सिंपल सी बात है, पैड दे के हम ख़रीद के इंजॉय कर रहे होते। तो इसलिए ठीक है, जो भी हम कवर करेंगे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कि इन फ्यूचर में भी वो काम करें। ऐसा नहीं कि मतलब हम पे करते रहें, इनको अमीर बनाते रहें। और बताओ किसी का? नो सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। रियली बहुत बहुत इम्प्रेसिव रहा सर क्लास, और टू मच इंटरेस्टिंग। थैंक यू बॉस आपके वर्ड्स के लिए। और बाकी जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सी कमी रह गई आज की क्लास में। कोई नहीं तो सर, वो जितना तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें तो अब ये नेटवर्क इशू है, तो इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम